नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला मेहरा को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुदिव्य कुमार सोनू, नगर विकास एवं आवास मंत्री मौजूद रहे। चैम्बर के पदाधिकारियों ने मेयर को उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिला नेतृत्व शहर और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और देश के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम में निर्मल झुंझुनवाला, प्रमोद कुमार, गुणवंत सिंह, प्रदीप अग्रवाल तथा स्कॉलर बीएड की प्रिंसिपल शालिनी खोवाला सहित चैम्बर के पदाधिकारी, व्यवसायी और शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस एक बेहतरीन और शुरुआत के साथ जो इस बात की तड़प है कि शहर बेहतर हो, इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस टियर 3 सिटी को हम बेहतरी की तरफ ले जाएं, जो आपकी आंखों में, आपके वक्तव्यों में दिखी, चाहे श्याम भैया का वक्तव्य हो, चाहे विवेश जी का वक्तव्य हो, चाहे परवेश भाई का वक्तव्य हो, चाहे जेडीसीसी के अध्यक्ष जी का वक्तव्य हो, तमाम की बातों में एक चिंता दिखी कि इस शहर की अव्यवस्था कहीं न कहीं आपको हमको प्रताड़ित करती है और हम चाहते हैं कि इस अव्यवस्था से शहर को निजात मिले। रास्ता कठिन है, कुछ मानवीय पहलू भी हैं, सारे सिस्टम मैकेनाइज नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि जनाकांक्षाएं, जनता की उम्मीदें नेताओं को ड्राइव देती हैं, नेताओं को चलाती है और आपकी यह प्रबल जनाकांक्षा इस शहर को बेहतर बनाने की दिशा में हमको और प्रमिला को, दोनों को इस बात के लिए बराबर प्रेरित करेगी कि जनता ने जो उम्मीदें की हैं अगर उस पर खरे नहीं उतरे तो दोबारा कैसे मुँह दिखाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर और गिरिडीह में जो अभी आप सभी का अपार जन समर्थन मिला और आशीर्वाद मिला, वो सारी चीजों को लेकर के मैं दिल से आप सभी को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। आज इस सम्मान के लिए आप सभी भी उस सम्मान का बिल्कुल एक हिस्सा है। और जैसे माँ, बहन, बेटियां घर की शोभा होती है, घर की ताज होती है, तो आज आप सभी ने अपने सर पे ताज एक तरह से मुझे बनाया है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मुझे लगता है कि मैं महिलाओं का ही नहीं, मैं आप सभी का गुरूर हूँ और मैं इस चीज को दिल से आप सभी को मानती हूँ और समझती हूँ और यकीन दिलाती हूँ कि जिस तरह से आप सभी ने इज्जत, मान, सम्मान और जो जन समर्थन दिया है, जो भरोसा, विश्वास जिताया है, मैं आप सभी का मान रखूंगी और हमेशा आपका इज्जत, मान, सम्मान का ध्यान रखते हुए और जो भी हमारा गिरिडीह का विकास होगा उसको बिल्कुल हम लोग एक नया आयाम देंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे बड़े भाई का छत्र छाया है, माननीय मंत्री जी का। तो निश्चित तौर पर जो हम सभी का सपना है वो धरातल पर उतरेगा और हम सभी मिल करके काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, ये आप सभी को यकीन दिलाते हैं। और आज इस मंच से हमारी तमाम बहनों को, तमाम माताओं को, किशोरियों को, छात्रों को हर तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामना और शालिनी मैडम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उनका साथ मेरा बहुत ही पुराना रहा है। और मैम आज यहाँ पे स्वागत समारोह में पहुंची, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम है, जोहार है। बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी शामिल हुई, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती और प्रखंड प्रमुख मीना देवी मौजूद रही। इस दौरान महिला शक्ति की गूंज सुनाई दी और समाज में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि महिला शक्ति देश के लिए गर्व का विषय है
और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कर्णपुरा पंचायत के मुखिया राजेंद्र वर्मा, सुनील यादव, JSLPS के DPM जेवीर इक्का, VPM पंकज कुमार वर्मा, संकुल अध्यक्ष देवंती कुमारी, सचिव सुगम शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। परिवार को संभालते हुए, अपने बच्चों बेटियों को शिक्षा देते हुए लोगों को दिखाना है कि हम नारी नहीं चिंगारी हैं। तो इस तरह से भी अभी बहुत लोगों ने बात भी रखे हैं और बहुत सारा यहाँ का जाने के बाद पता चला है कि हमारे जो JSLPS का दीदियाँ हैं कि दीदियाँ लोग क्या कर सकती है और क्या करने पर क्षमता भी रख सकती है। अभी बहुत दीदियाँ लोग बता रहे थे कि हम अपना सिंगार का दुकान किए हैं, अपना सिलाई का मशीन किए हैं। तो बहुत तरह का इसमें स्कीम भी है। भारत सरकार का स्कीम है, राज्य सरकार का स्कीम है, JSLPS का स्कीम है कि बहुत सारा मुर्गी पालन है, अगरबत्ती है, रुई है, माचिस का तिल्ली है, बहुत तरह के बना सकते हैं। क्योंकि देखते हैं कि JSLPS है कि साबुन जो हमारे DC का जहाँ DC ऑफिस है वहाँ नीचे में लगा हुआ है, JSLPS का एक से एक तरह का सामान बनता है, मोटा अनाज का सामान बनता है JSLPS के माध्यम से होता है। मैं कहती हूँ महिलाओं के बिना कोई घर नहीं होता है। सचमुच में आज हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि आज महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। चाहे हम अपने इस छोटे से पंचायत में ही देखें, जो सरकार की सोच है कि हमारी हर महिलाएं सशक्त हों, स्वावलंबी हों, वो इतनी गुणी और उनके पास अपना उद्यम हो कि वो अपने पैरों पर स्वयं खड़े होकर अपने घर में कंधे से कंधे मिलाकर अपने घर को सपोर्ट करें और अपने परिवार को एक अच्छा और सशक्त परिवार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। इसमें मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जितनी भी हमारी महिलाएं उपस्थित है वो निश्चित रूप से कोई ना कोई अलग अलग उद्यम से जुड़ी हुई हैं और उनके द्वारा अलग अलग उद्यम के माध्यम से अपने समाज को वो न केवल विकसित करें बल्कि बाकी लोगों के लिए प्रेरणा बनी। आप लोग सब प्रेरणा हैं। माँ भी आई है, उधर हमारी दीदी भी आई है, हर कैटेगरी के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मीन्स ये इसके लिए एज क्या सिखाता है, एज मायने नहीं रखता कि हम किस एज में हैं तभी काम कर सकते हैं। कोई कम एज में काम शुरू करता है, कोई एक बच्चों को सेटल करने के बाद भी काम शुरू कर सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसा कि उन्होंने भी कहा था, उड़ान भरने की कोई सीमा नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अभी हमको अंदर से इच्छा हो जाए, आज जाकर के हम अपना बिजनेस सेटअप करेंगे तो हम उसको कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग इस बार थीम भी जान रहे हैं, गेन टू गिव। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकते हैं? गेन टू गिव मतलब इस वर्ष का थीम है। गेन मतलब पाना, गेन। तो हम लोग कुछ अपने अंदर जो हमारा संसाधन है, जैसे वो संसाधन कुछ भी हो सकता है, नॉलेज, जैसे कुछ पढ़ करके कोई आदमी बनता है, जैसे हम लोग पढ़ाई करके कुछ बने। आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपके पास जो संसाधन है, कोई स्वेटर बुन रही है, कोई फलास आजीविका के माध्यम से बहुत सारा चीज़ बना रही है। हम भी आपका अचार खाते हैं अपने घर ले जा करके। तो इतना सारा बिजनेस सेटअप कर रही है। इसका कहीं ना कहीं जो आपका देश का तरक्की है, देश का इकोनॉमी है, उसमें आपका योगदान जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गिरिडीह शहर के मकतपुर चौक स्थित श्री महिला सत्संग शांति भवन में रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 51 श्रीमद् भागवत मूल पाठ एवं सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर नगर भ्रमण किया। पूरे रास्ते जय श्री कृष्ण और हरि नाम संकीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। कथा प्रारंभ होने से पहले विधि विधान के साथ गणपति पूजन और भागवत पूजन किया गया। इस आयोजन में आचार्य राज्य शर्मा व्यासपीठ से विद्वान ब्राह्मणों के साथ श्री भागवत कथा का वाचन और व्याख्यान करेंगे। यह धार्मिक कार्यक्रम 8 मार्च से 14 मार्च तक प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा।
सप्ताह भर चलने वाली कथा में भगवान के विभिन्न अवतारों और लीलाओं का वर्णन किया जाएगा, जिसमें 12 कपिल, मामन, राम और श्री कृष्ण की लीलाओं से लेकर गोवर्धन पूजा, कंसवध, रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र तक के प्रसंग शामिल हैं। आयोजन को सफल बनाने में राधा वल्लभ श्री कृष्ण मंडल के सदस्यों की सक्रिय भूमिका है। मंडल के पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ लेने की अपील की। पूरे क्षेत्र में इस धार्मिक आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चांदोरी रोड में कनक गेस्ट हाउस के सामने संतोष स्टोर में किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिल्लो एवं डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, ग्रीन ग्रास कारपेट, मॉस्किटो नेट और हर रेंज में कंबल मिलता है। इसके अलावा आप हुए वाले गद्दे, होटल, नर्सिंग होम और डेकोरेशन के मैट्रेस एवं बेडशीट का हेवी कलेक्शन मौजूद है एवं कस्टमाइज फॉर्म के गद्दे, सोफे का फॉर्म एवं कपड़े उपलब्ध हैं। तो अच्छी क्वालिटी एवं होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर, कनक गेस्ट हाउस के सामने, चंदोरी रोड, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर ट्रैक्टर शोरूम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए हम लाए हैं दमदार इंजनों वाले ट्रैक्टर्स। हमारे पास है एस्कॉर्ट्स कंपनी की पावर ट्रैक यूरो 42+ 45 HP वाली, पावर ट्रैक 439 DS+ 41 HP वाली और पावर ट्रैक 434 DS+ 39 HP वाली जैसे दमदार परफॉर्मेंस वाली शानदार ट्रैक्टर्स, जिसमें है 3 सिलेंडरों वाला हेवी इंजन, जिससे आपको बड़े काम करने में और भारी ट्रॉली को खींचने में बहुत ही आसानी होगी। हमारे पास ट्रैक्टर्स के अलावे इसकी सभी स्पेयर पार्ट्स और कृषि उपकरण भी उपलब्ध हैं। साथ ही सर्विसिंग सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जय मशीनरी स्टोर, अपोजिट रॉयल ग्लोबल स्कूल, बोड़ो, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगारा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित मेयर परमिला मेहरा उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत पूनम सहाय ने महिला दिवस के महत्व पर अपने विचार रखते हुए कहा कि आज की महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और निरंतर सशक्त बन रही है। कार्यक्रम के दौरान कविता राजगड़िया ने मुख्य अतिथि को फ्लावर पॉट और बुके देकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली कई महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्लब की उपाध्यक्ष राखी झुंझुनवाला, सचिव स्मृति आनंद, संपादक संगीता सिन्हा, कोषाध्यक्ष मनीषा कपिश्वे तथा सदस्य तनुजा सहाय, शशि जैन, शबाना रब्बानी, रश्मि गुप्ता और संगीता सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में सम्मानित महिलाओं ने अपने संघर्ष और उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि इस मंच पर सम्मानित होकर उन्हें गर्व और खुशी महसूस हो रही है। का ताज मिला है, हम अपना ताज गिरिडीह में विश्वकर्मा समाज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम झरना मैदान रोड स्थित एक विवाह भवन में आयोजित हुआ। समारोह में गिरिडीह की नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला मेहरा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मेयर और मंत्री को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज और शहर के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में समाज के कई सदस्य और गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्य रूप से मदन विश्वकर्मा, संतोष शर्मा, विनोद शर्मा और आशीष कुमार समेत कई लोग समारोह में शामिल हुए और अतिथियों का स्वागत किया। गिरिडीह की नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला मेहरा जी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ बैठे हमारे वरिष्ठ साथी और इस हॉल में तमाम हमारे गोतिया लोग, हमको खुशी सबसे इस बात की है कि जो काम हम 9 में नहीं कर सके, 14 में नहीं कर सके, 19 में नहीं कर सके, 24 में भी पूरी तरीके से नहीं कर सके, वो 26 में हो गया। छब्बीस में चुनाव से पहले हम लोगों ने गार्डन व्यू में एक छोटी सी बैठक करके आग्रह किया था और मेरे उस आग्रह का जो मान सम्मान आप लोगों ने रखा, उसके लिए हृदय से आभार। और एक बात पुनः दोहरा कर कहेंगे कि जब समाज संगठित होता है तब उसको उसकी ताकत का एहसास होता है और समाज के संगठन की तरफ बढ़ने के लिए एक कदम आपने उठाया है। अब मजबूती से दूसरा तीसरा कदम उठाइए। संगठित समाज सारे लोगों की सुरक्षा से लेकर सारे लोगों के बेहतरी के लिए काम करेगा और आपके पास भी एक मजबूत आधार रहेगा कि आप उस मजबूत आधार के तौर पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी को जवाबदेह बना सकेंगे, किसी को कर सकेंगे। कोशिश ही नहीं, उसको धरातल पर उतारने का काम किए हैं और एक जो महापौर के रूप में आज हम आपके बीच में उपस्थित है, तो हम दिल से भैया को नमन करते हैं और इनके साथ में मिलकर के भैया का दिशा निर्देश आगे जो भी रहेगा, जो गिरिडीह की जनता को हम लोगों ने विश्वास दिलाया है, तो हम सभी यही आपको भी आशा और विश्वास दिलाते हैं कि समाज की जागरूकता बहुत जरूरी है, महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, समाज की कुरीतियों को दूर करना बहुत जरूरी है, तभी जा करके एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता होगी। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी देवघर मुख्य मार्ग पर फतेहपुर के समीप शनिवार मध्यरात्रि श्रद्धालुओं से भरी एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन पर सवार एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। सभी लोग नवादा से मुंडन संस्कार कराने बाबाधाम जा रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को वाहन से बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा गया। जानकारी के अनुसार फतेहपुर के पास सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में स्कॉर्पियो चालक का संतुलन बिगड़ गया और सघन वाहन सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकराते हुए गड्ढे में पलट गया। इस हादसे में रागिनी देवी, नितिन सिंह सहित 5 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों को हल्की चोट आई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इलाज के बाद सभी लोग वापस नवादा लौट गए।
ঢালাই সব মুড়ন করে দেঘর আর কি বলে বিহার কি হ্যাঁ बिहारी को नवा कुछ चकमा दे दलको गाड़ी ताड़ी कुछ पार भला और गाड़ी ताड़ी कुछ पार बने सूत गेल तभी तो नींद से कर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित CBSE पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ RTE के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से LKG तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित है। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान, पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी, इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ABN न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह जिले में शनिवार रात 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोग घायल हो गए। पहली घटना मोहलीचुआ इलाके में हुई, जहां पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोहम्मद अली, मोहम्मद अफजल और अनिल ठठेरा घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सड़क पर गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं दूसरी घटना परसाताड़ के पास हुई, जहां 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में मणिभूषण प्रसाद और प्रीतम दास गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह शहर के IMS रोड कुटिया गली में शनिवार शाम होटल गोल्डन पैलेस का धूमधाम से उद्घाटन किया गया। संचालक परिवार के माता पिता कुमकुम देवी और अनिल राम कंधवे ने विधिवत फीता काटकर होटल को जनता के लिए समर्पित किया। इस मौके पर संचालक अतुल कंधवे, अंकित कंधवे और कौशल कुमार कंधवे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए होटल की सुविधाओं की जानकारी दी। संचालकों ने बताया कि गोल्डन पैलेस में AC व नॉन AC रूम, विशाल बैंक्वेट हॉल, पर्याप्त पार्किंग, आरामदायक लाउंज एरिया और स्विमिंग पूल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। यह स्थल शादी समारोह, जन्मदिन पार्टी, कॉर्पोरेट इवेंट, सेमिनार और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उपयुक्त रहेगा। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने पैलेस की भव्यता की सराहना करते हुए संचालक परिवार को शुभकामनाएं दी। हम लोगों ने आज गोल्डन पैलेस का उद्घाटन किया है, जो कि IMS रोड कुटिया गली गैस गोदाम के बीचों बीच में है। तो ये पार्किंग एरिया भी अवेलेबल है। इसमें आप रूम बुकिंग भी कर सकते हैं। 15,000 स्क्वायर फीट का लॉन एरिया है। AC रूम, नॉन AC रूम, बैंकेट हॉल, स्विमिंग पूल जो कि टेरेस में है, और हर एक प्रकार के हर एक वर्ग के लिए सभी कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो कृपा करके गिरिडीह के सभी साथियों मुझे आकर के आशीर्वाद दें और इसको सक्सेस करें। किस चीज़ के लिए यहाँ अवेलेबल है? जैसे शादी, पार्टी, क्या? मैरिज हॉल, शादी, पार्टी, कॉन्फ्रेंस, सभी चीज़ के लिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सिहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती,
अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के ऐतिहासिक गिरिडीह स्टेडियम के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद जिला प्रशासन और खेल विभाग ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बाल्ला ने जानकारी दी कि स्टेडियम के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराने हेतु झारखंड खेल प्राधिकरण राज्य को पत्र भेजा गया है। जिले में खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। करीब 4 दशक पहले बने इस स्टेडियम में वर्षों से समुचित देखरेख नहीं होने के कारण मैदान, दर्शक दीर्घा, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सुविधाएं जर्जर हो गई थी। प्रस्तावित जीर्णोद्धार योजना में मैदान का समतलीकरण, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, दर्शक दीर्घा का नवीनीकरण, फ्लड लाइट की स्थापना, खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम, शौचालय और पेयजल सुविधा सहित परिसर का सौंदर्यीकरण शामिल है। सुनील खंडेलवाल ने कहा कि स्टेडियम का पुनरुद्धार होने से जिले के खिलाड़ियों और युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेगी और यह परिसर फिर से खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन सकेगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।